नमस्कार। वर्ल्ड मिलेट्स ईयर्स वैश्विक श्री अन्न के इस ईयर्स में पूरी दुनिया जिस श्री अन्न की दीवानी बनी है, उस अन्न को बहुत सारे लोग जानते और पहचानते नहीं है। आज बलिया में एक प्रयोगशाला में ये सारे स्माइलर्स मिलेट्स श्री अन्न के जो छोटे अनाज हैं, उनका एक वैज्ञानिक प्रयोग के रूप में उत्पादन हो रहा है। और उसका उत्पादन करने वाले प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी, जो टीडी कॉलेज में कृषि मृदा विज्ञान के आचार्य हैं, विभागाध्यक्ष हैं, इनके शोध चल रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और पहचानिए कि कौन से ऐसे मिलेट्स हैं, श्री अन्न है, जिसको दुनिया ढूंढ रही है और वो आज बलिया की धरती पर उग रहे हैं। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया, और यहाँ पे लगभग 18 सालों से हम लोग शिक्षण, शोध एवं तकनीकी हस्तांतरण का कार्य कर रहे हैं। हमारे हाथ में आप जो देख रहे हैं, ये पहला रागी है, जो धान के बाली की तरह दिखाई दे रहा है। रागी की फसल सबसे छोटे मिलेट्स के रूप में जानी जाती है, इसलिए इसको लिटिल मिलेट्स बोलते हैं। और इस फसल को बड़े आसानी से किसान उगा सकता है, बहुत कम खर्चे में उगा सकता है, और स्वास्थ्य के लिए इसके चावल बड़े ही लाभदायक हैं। दूसरा जो फसल आप बाली हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये है मड़ुआ की, और मड़ुआ को हम लोग फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं। जब ये पकने लगता है तो इस तरह से गुच्छे में बन जाता है। मड़ुआ भी रागी की तरह बड़ा महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन ये मड़ुआ रागी से पहले पक जाता है, तैयार हो जाता है, और ये भी उसी तरह से किसान के लिए एक लाभदायक फसल है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको बोया जा सकता है, मड़ुआ और रागी दोनों को। तीसरे नंबर पे हाथ में जो देख रहे हैं ये बाली, ये सांवा का है। सांवा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रोसो मिलेट बोलते हैं, बार्नयार्ड मिलेट के नाम से जानते हैं। और ये मिलेट्स भी सांवा सबसे कम समय में पकने वाली फसल है। ये लगभग 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह है कि जब हमारे पास कोई अनाज उपलब्ध नहीं रहता है, तब सांवा बड़े पहले तैयार होकर के किसान को उसके भरपेट भोजन के लिए तैयार हो जाता है। ये भी अन्य मिलेट्स की तरह बहुत अच्छी फसल है। चौथे नंबर पे देख रहे हैं हमारे हाथ में है कोदो। कोदो मिलेट्स ये सबसे अच्छा मिलेट माना जाता है। इसका पुआल भी बहुत अच्छा होता है, और पौधे का रंग भी इसका भूरे रंग का हो जाता है, और दाना भी इसका गाढ़े भूरे रंग का होता है। कोदो मिलेट्स में सबसे महत्वपूर्ण मिलेट्स है, क्योंकि इसको खाने से जो डायबिटिक और शुगर की समस्या है वो कम से कम होती है, या एक तरह से इसको शुगर फ्री मिलेट्स के रूप में भी जाना जाता है। और कोदो खीर के रूप में भी पका के खाया जा सकता है, चावल की तरह पका के खाया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि इसके आटा को गेहूं के आटे में भी मिला करके इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान जैसे अन्य मिलेट को अच्छे से उगा सकता है, उसी तरह से ये भी बहुत कम समय की फसल है, 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। पांचवा जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये है टांगुन। टांगुन मिलेट्स सांवा के साथ ही चलता है, और जब सांवा को काटते हैं तो उसी तरह से टांगुन की भी कटाई हो जाती है। इन सभी मिलेट्स का जो बीज है वो 1 बीघे में लगभग 400 से लेकर के 600 ग्राम लगता है, और उत्पादन इनका 1 बीघे में 3 से लेकर के 6 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। खर्चा इसमें बहुत कम लगता है, क्योंकि जुताई और बुआई का खर्चा और कटाई का, बाकी इनमें किसी प्रकार की कोई रोग व्याधि नहीं लगती है। कम से कम बरसात, आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के दौर को झेल रही है, ऐसी स्थिति में मिलेट्स की खेती करना सबसे लाभदायक है, क्योंकि धान के लिए उतना पानी उपलब्ध नहीं है, न गेहूं के लिए उतना पानी उपलब्ध है। गेहूं और धान दोनों में जो खर्चे अधिक आ रहे हैं खेती के, इनमें कोई खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चे में उपजा सकते हैं। ये किस तरह की भूमि में? मिलेट्स की फसल को हम लोग किसी भी तरह की भूमि में उत्पादन ले सकते हैं। बस नदी किनारे की जो भूमि केवल प्योर बलुआ मिट्टी होती है, जिसमें कि पानी धारण करने की क्षमता कम होती है, उसको छोड़ करके लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, लोम प्रकार की मिट्टी, ऊंची ज़मीनें, नीची ज़मीनें, हर प्रकार की ज़मीन में खेती की जा सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सिंचाई क्या क्या ये है? जितने भी मिलेट्स हैं, इनमें सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर बीच बीच में हल्की फुल्की बरसात हो जाती रहे, जैसा कि इस साल हुआ है,
पहली बुआई के लिए नमी चाहिए, सीधे खेत में बुआई कर सकते हैं छिटकवा विधि से, या अगर जो किसान संभव हो सके तो मड़ुआ को अगर वो धान की तरह रोपाई कर सके तो उत्पादन में 1.5 गुना की वृद्धि पा सकते हैं। किसी प्रकार के कोई रासायनिक उर्वरक की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्राकृतिक मिट्टी के उर्वरता के आधार पर ही अच्छा उत्पादन देने के लिए उपयुक्त हैं। धन्यवाद।